अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग सेल को जानते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, पहले 2 लेक्चर अगर आपने आप लोग अब तक नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिएगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए हर चीज़ के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। हम लोग जो है वो लाइन वाइज लेकर चल रहे हैं लेक्चर्स को, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है वो मैं 4th मेथड बता रही हूँ कि जिसके ज़रिए जो है वो हम लोग देखते हैं कैसे कि हम सेल के फंक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम से समझा देती हूँ, आप लोग उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, देन फिर मैं आपको इसकी वर्डिंग्स का भी बताऊँगी। ठीक है, अच्छा, पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को समझते हैं ताकि हमें चीज़ क्लियर हो जाए। देखें, सबसे पहले ये डायग्राम हमें दिखाई जा रही है और उसके बाद ये जो है वो डायग्राम दिखाई जा रही है। अब होता क्या है कि ये जो है ना, हमारे पास एक मशीन होती है, ठीक है, जिसको हम इस प्रोसेस को वैसे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब होता क्या है कि एक पावर सप्लाई, एक बैटरी यहाँ पर लगाई जाती है और ये जो है ना वो एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक सिलेंडर टाइप एक चीज़ जो है वो रख दी जाती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जेल होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर। फिर क्या होता है कि इसमें बफर मौजूद होता है, ठीक है, सॉल्ट वाला वाटर जो है वो वाला मौजूद होता है इसमें थोड़ा सा। अब क्या किया जाता है कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रोफेरोटिक, यानी कि इसमें क्या होता है कि कैथोड है ना हमारे पास, इस वाले पावर सप्लाई से कैथोड जो है वो अटैच होता है और इस वाले पावर सप्लाई से क्या होता है, एनोड अटैच हो जाता है इसके साथ। अब क्या होता है, जब पावर सप्लाई को ऑन किया जाता है, जो हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो भी हमारे पास जो है वेट के हिसाब से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उस साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं और लो मॉलिक्यूल इस साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, एनोड की तरफ सारे जो हैं वो माइनस वाले चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, तो माइनस वाले चार्ज इधर जाना स्टार्ट हो जाते हैं और कैथोड की तरफ प्लस वाले चार्ज जो है वो अटैच होते हैं और प्लस वाले चार्ज इधर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम जो है वो सेल के फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी जो है वो वर्डिंग्स पर आते हैं और उसको हम ध्यान से समझते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। उनका साइज कैसे, अगर वो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले इधर जा रहे हैं और लो मॉलिक्यूलर वेट वाले इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो बाय देयर साइज हम उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी कि कैथोड की तरफ जो है वो पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट होंगे और एनोड की तरफ जो है वो नेगेटिव वाले अट्रैक्ट होंगे। तो ये इस तरीके से भी हम लोग जो है वो उनको अलग कर सकते हैं और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज मेनली यूज्ड टू सेपरेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूज टू सेपरेट डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने बुक में जो भी हाईलाइट किए पॉइंट्स वो सब कुछ जो है वो एमडीकेट या फिर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप इंटर का पेपर दे रहे हैं एमडीकेट का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने पास भी आप लोग लाजमी तौर पर हाईलाइट उसको कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं, दिस टेक्निक इज फेमिलियर with the name of gel electrophoresis because the charged particle of different size move through a gel makeup of compound acrylamide। होता क्या है कि जो जेल है ये किस एक कंपाउंड से बना है जिसको हम एक्रिलामाइड कहते हैं। ठीक है, और ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसको कह सकते हैं, मतलब कि ये उससे फेमिलियर है, हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक जेल यूज होता है ना, यहाँ पे जो जेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, वेट, फिर हमारे पास लिखा है कि दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल ऑक्योर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड अक्रॉस इट। ये चार्ज के मॉलिक्यूल तब काम करना शुरू होते हैं, तब आगे पीछे होना स्टार्ट होते हैं जब इनको पावर सप्लाई दिया जाता है, इन पे जो है वो किसी किस्म का इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास होता है। द जेल कंसिस्ट ऑफ अ परमिएबल मैट्रिक्स लाइक सीव थ्रू विच मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल। ये जो जेल है इसके अंदर क्या होता है, परमिएबल मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, या सीव मतलब छन्नी। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इस जेल के अक्रॉस, जिसमें से मॉलिक्यूल जो है वो ट्रेवल होते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तभी जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अच्छा, मूव किस पे करते हैं, कौन सी 2 बेसिस होती हैं मूव करने की, अभी मैंने आपको बताया 2 बेसिस हैं इसके मूव करने की, किस किस बेस पर ये मूव करेगा। तो लाजमी अगर आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुन रहे होंगे तो मुझे अभी कमेंट में जाकर बताएं ताकि मुझे अंदाज़ा हो कितने बच्चे जो हैं वो लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं। लाजमी जो लेक्चर देख रहा है, एक तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दूसरा ये कि कमेंट में आंसर दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो कितने बच्चे जो है लेक्चर को समझ रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, दूसरी बात, द जेल इज सस्पेंडेड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये जो जेल है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है और उसको जो है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा जाता है। द जेल इज सस्पेंडेड, ये हो गया था, एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा जाता है। एट वन एंड द जेल इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक पे जो है वो पॉजिटिव है यानी कि एनोड, पॉजिटिवली चार्ज विद अदर हैंड हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एक पे अगर क्या है, एक पर हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा जी, द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइग्रेशन मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एमसीक्यूज के लिहाज से। जो भी मूवमेंट होती है चार्ज की वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, दे माइग्रेट टूवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज। अब होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ माइग्रेट करते हैं। एनोड की तरफ क्या जाएगा और कैथोड की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, अभी मैं कब से बता रही हूँ, इसको लाजमी आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट में इन दोनों चीज़ों का आंसर देना है। अभी जो मैंने आपसे पूछा कि किस बेस पर जो है वो चार्ज मूव होते हैं, कौन सी बेस पर वो मूव होते हैं, एक तो वो, और दूसरा ये कि कैथोड की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, एनोड की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, लाजमी जो है आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। फिर मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिव चार्ज विल माइग्रेट टुवर्ड पॉजिटिव। नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये तो हम लोगों ने हमेशा से हम फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, उसको अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। स्मॉलर मॉलिक्यूल माइग्रेट मोर क्विकली थ्रू द पोर्स ऑफ जेल। अब जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो तो जाहिर सी बात है ना, जल्दी से जो है वो ट्रेवल करेंगे, माइग्रेट करेंगे, यही वर्ड यहाँ पे यूज होना चाहिए कि माइग्रेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्ज को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन। बार बार मैं चीज़ों को रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान में रखिएगा। फिर क्या बात की जा रही है हमसे, एंड ट्रेवल फास्टर देन लार्ज मॉलिक्यूल्स, एज अ रिजल्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड। और क्या होता है कि फास्टर मॉलिक्यूल के मुकाबले में स्मॉलर जल्दी से जाते हैं, जिससे वो उनसे थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये थोड़े मोटे मोटे हैं, फिर ये थोड़े पतले 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 हैं, तो जो है इस तरीके से भी उनमें जो है वो डिफरेंस आ जाता है और हम लोग मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह वो होगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर, जिसमें मैं आपको बताऊँगी उसके ज़रिए हम किस तरीके से जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सेल्स को पढ़ सकते हैं। तो लाजमी जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे रजिस्टर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें मैं जो हूँ वो हर वीक एक एक चैप्टर को के लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ, खुद अपने समझाए हुए, और दूसरा जो है वो मैं उसमें 50 MCQs का हर वीकेंड पर टेस्ट होता है। तो अगर आप लोग जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मुझे जो है आप मैसेज कीजिएगा, अपना नाम और लिखिएगा कि रजिस्टर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आई विल कंसर्न यू। ठीक है, तो ये नंबर चल रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।